लिशमैनिया के बारे में और जानेंगे कैसे लिशमैनिया लिशमोनियासिस कोर्स करता है या लिशमोनियासिस कोर्स करता है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं लिशमैनिया से। ठीक है, तो लिशमैनिया तुम्हें पता है कि क्या है कि सिंगल सेल पैरासाइट है। ठीक है, क्यूट से मैंने लिशमैनिया बनाए हैं, सिंगल सेल पैरासाइट है। बनाए नहीं है, सॉर्ट ऑफ उठाएंगे कहीं से। चलो आगे चलते हैं। लिशमैनिया है क्या है? हमारा सिंगल सेल पैरासाइट। अब आगे चलते हैं। इसमें हम लाइफ साइकिल वगैरह सब कवर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अब लिशमैनिया क्या है? हमारा सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल हमारे क्या होते हैं? प्रोटोजोआ है। इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, नियर अबाउट 1.3 मिलियन केसेस आते हैं, जैसे 20 to 30,000 डेथ्स होती है। ठीक है, और मोर देन 20 स्पीशीज़ इफेक्ट करती है ह्यूमन को। तो ये लिशमैनिया के बारे में हो गया। उसके बाद आगे चलो कि मोर देन 20 स्पीशीज़ इफेक्ट कर रही है। फिर हमारा आगे कि वो ट्रांसमिट कैसे होता है, ये सैंड फ्लाई से कोर्स होता है। तो सबसे पहले हमने क्या था, ट्राइपोनोमा जिससे होता था, वहाँ सीसी फ्लाई थी। तो यहाँ पे क्या है, सैंड फ्लाई। ठीक है, तो ये याद रख लो, सैंड फ्लाई। तो मैंने आई और डी से याद रखा होगा। लिशमैनिया में आई आता है और सैंड फ्लाई में डी आता है, तो उससे याद रह जाएगा, ID कार्ड जो होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सैंड फ्लाई हो गया। उसके बाद सैंड फ्लाई कहाँ से उठाती है, मतलब उसके एजेंट्स क्या है उठाने के। तो वो मैन से उठा सकती है, जो उसने अपनी वो उठानी है लिशमैनिया को कॉज करने के लिए। जो इसका प्रोटोजोआ है वो मैन से उठा सकता है, रोडेंट से उठा सकता है, फिर हमारा डॉग से और फॉक्स से उठा सकता है। ठीक है, तो मैन से, रोडेंट से, डॉग से और फॉक्स से, इनसे उठा सकते हैं और हमारा जाता है ह्यूमन तक, अगर सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है। तो ये तुम्हारा हो गया सीसी फ्लाई ट्राइपेनोसोमा के साथ थी, और यहाँ सैंड फ्लाई है। ID कार्ड से याद रख लेना, ID। ठीक है, और ज़्यादातर ये बाइट से ही ट्रांसमिट होती है। ठीक है, मतलब मैन, रोडेंट्स, डॉग्स वगैरह से उठाया और दूसरे मैन को काट दिया और ट्रांसमिट होगी। बट अनकॉमन केसेस में क्या है, न्यूडल्स ट्रांसफ्यूजन से और मदर टू बेबी, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है। तो ये हमारा हो गया अगला केस। फिर हमारे लिशमैनियासिस अपना 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता नहीं लगता जब हमें होता है लिशमैनियासिस, बट 3 उसकी टाइप्स होती हैं सब फर्दर। ठीक है, कौन कौन सी टाइप है अब इसकी? क्यूटेनियस, मतलब जो स्किन पे हो रही है, विसरल जो ऑर्गन्स पे हो रही है, और फिर हमारी आ गई मिकोजल। तो 3 टाइप कौन कौन सी होगी? क्यूटेनियस, विसरल एंड मिकोजल। तो ये इसकी 3 टाइप होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटो हमें चाहिए होती है, मेल मॉस्किटो नहीं काटता। तो इसमें भी अकेली हमारी फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने वहाँ पे भी सैंड फ्लाई में किया था, सीसी फ्लाई में किया था, मेल फीमेल में से कुछ भी आ सकता है। तो एक मॉस्किटो में सिर्फ फीमेल चाहिए और एक सैंड फ्लाई में सिर्फ फीमेल चाहिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सिर्फ फीमेल सैंड फ्लाई की फीमेल ही बाइट करती है। उसके बाद लिशमैनिया ज़्यादातर वार्म रीजन में ही कॉज करता है। तो जो वार्म रीजन्स होंगे मोस्टली, वहाँ पे लिशमैनिया के केसेस ज़्यादा होंगे, लिशमैनियासिस के। ठीक है, तो आगे अब लिशमैनिया की कौन सी स्पीशीज़ काट रही है बंदे को, और उस बंदे का इम्यून सिस्टम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का उसको लिशमैनियासिस होगा। तो अभी तक ये बस जनरल बातें, इतना कुछ है नहीं। मेन तुम्हें जो मोटी सी बात याद रखनी है वो ये है कि उसकी हमारी 3 टाइप्स है, क्यूटेनियस, विसरल और मिकोजल, और सैंड फ्लाई उसका वेक्टर है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा पहले हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो ये तुम्हारा वही फिर से सेम बात होगी। सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? फिलियोबोटमस। ठीक है, फिलोबोटमस उसका दूसरा नाम है। ठीक है, सैंड फ्लाई का। तो पहले हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। अब सैंड फ्लाई ने एक ब्लड में ली किसी भी एक दूसरे एनिमल से, और क्या चीज़ इसने इंजेक्ट की? उसने इंजेक्ट कर दी हमारे अंदर ब्रोमेस्टेजॉइड। प्रोमेस्टेजॉइड स्टेज जो है हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर इंजेस्ट कर दी। अब ये प्रोमेस्टेजॉइड है। ठीक है, अब वो प्रोमेस्टेजॉइड जब ह्यूमन के अंदर जाएगा, प्रोमेस्टेजॉइड, अब ह्यूमन के जो सेल है उसे फॉरेन एंटीजन मानेंगे और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैक्रोफेजेस तुम्हारे आ जाते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, और अदर मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स। अब वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो प्रोमेस्टेजॉइड्स हमारे किस में चेंज हो जाते हैं? एमास्टेगॉइड्स। तो ह्यूमन में एमास्टेगॉइड्स होते हैं। ह्यूमन
एम याद रख लो, IM से, कि ह्यूमन में एमेस्टोगोइड्स होते हैं और प्रोमेस्टोगोइड्स ट्रांसफ़र होते हैं अमेस्टोगोइड्स में। अब जो मेस्टोगोइड्स है वो ह्यूमन सेल्स में मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोमेस्टोगोइड्स हमारे अमेस्टोगोइड्स में कन्वर्ट हो गए और बहुत सारे मल्टीप्लाई करने लग गए। अब अगली सैंड फ्लाई ने जब बाइट किया तो उसने कौन सी स्टेज उठाई, उसने अमेस्टोगोइड्स स्टेज जो है उठा ली। अब वो इंजेक्शन होगी उस स्टेज की और अमेस्टोगोइड दोबारा चेंज होता है प्रोमेस्टोगोइड में इन द गट ऑफ सैंड फ्लाई। इस साइड सैंड फ्लाई की स्टेजेस है, इस साइड हमारी सारी ह्यूमन की स्टेजेस है, ठीक है। अमेस्टोगोइड फिर प्रोमेस्टोगोइड में चेंज हुआ, फिर वहाँ से पहुँच गया प्रोबोसिस में, सेम वही सीसी फ्लाई की तरह। तो ये तुम्हारे हो गए पॉइंट्स। एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले क्या है, मैं दोबारा से देखो, सबसे पहले हमारा प्रोमेस्टोगोइड जो है वो इंजेक्ट हुआ, मैक्रोफेजिस ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन किया तो हमारा बन गया मेस्टोगोइड्स। मेस्टोगोइड्स मल्टीप्लाई हुए और अगली बार जब सैंड फ्लाई उसने मेस्टोगोइड्स उठा लिए। मेस्टोगोइड्स के इंजेक्शन होने के बाद वो गट में पहुंचते हैं, वहाँ जाके वो बनते फिर से प्रोमेस्टोगोइड्स, फिर से बनते हैं हमारे प्रोमेस्टोगोइड्स जो हमारे पहुंच जाते हैं हमारे गट में, और गट में जाके वो हमारे गट में पहुंच के क्या करते हैं, सैंड फ्लाई के प्रोबोसिस तक पहुंच के, प्रोबोसिस मतलब जो उसकी चूंज है वहाँ तक पहुंच के वो दोबारा कन्वर्ट होते हैं आगे। तो ये हो गया तुम्हारा लाइफ साइकिल। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। सबसे पहले उसके दो स्टेजेस है, मेस्टोगोइड्स और प्रोमेस्टोगोइड्स। मेस्टोगोइड ह्यूमंस में होती है, प्रोमेस्टोगोइड्स उसमें बनती है सैंड फ्लाई के अंदर, ठीक है। अब याद रखना क्यूटेनियस, विसरल और हमने बोला था मिकोजल होता है। तो विसरल लिशमैनिया को काला आजार और दमदम फीवर भी बोलते हैं। दमदम फीवर क्यों, कलकत्ता में दमदम सिटी में पाया गया था सबसे पहले, इस वजह से इसको काला आजार या दमदम फीवर भी बोलते हैं विसरल लिशमैनिया को। तो ये पॉइंट याद रखना था, दमदम फीवर पे नोट आ सकता है या काला आजार पे नोट आ सकता है, ठीक है। और क्यूटेनियस लिशमैनिया को दिल्ली बॉयल फीवर बोलते हैं क्योंकि वो सबसे पहले दिल्ली में पाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि वो कह सकते हैं कि दमदम फीवर पे नोट लिखो या काला आजार पे नोट लिखो। अब आगे देख लो अमेस्टोगोइड्स, और ये हमारे प्रोमेस्टोगोइड है, वो कैसे दिखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हो गया हमारे मेस्टोगोइड्स और प्रीमेस्टोगोइड्स। उसके बाद ये लाइफ साइकिल है, इसमें तो अच्छे से दिख नहीं रहा, वो हमने अलग से वहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब उसके दो होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हो रहा है, तो इसका जो हमारा डेफिनेटिव होस्ट है, हमारा डेफिनेटिव इसमें होस्ट कौन है, मैन, डॉग और अदर मैमल्स, वो उसका डेफिनेटिव होस्ट है। वेक्टर क्या है हमारा, सैंड फ्लाई, जिसको हम फ्लेबोटमस स्पीशीज़ भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया वेक्टर। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है, प्रोमेस्टोगोइड, तो वो इन्फेक्टिव फॉर्म होगी क्योंकि वो सैंड फ्लाई के विडगट से प्रोबोसिस में जाती है और वही ह्यूमन में जाके आती है अंदर, ठीक है। अब ह्यूमन इन्फेक्शंस कहाँ से लेते हैं, सैंड फ्लाई के बाइट से, या उन्होंने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन ली, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लेबॉर्ट्री में थे वहाँ से मिल गया, तो आप कुछ भी ले सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। अब इससे होता है क्या है, मैंने बोला था कि क्यूटेनियस वाले को काला आजार और दमदम फीवर भी बोलते हैं। तो जो काला आजार और दमदम फीवर है वो रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस करता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पैचेस बनाना शुरू कर देगा अलग अलग एरियाज़ में, लंग्स को भी इफेक्ट करेगा। फिर इसमें एक चीज़ होती है कि कैक्सिया। तो कैक्सिया क्या होता है कि बंदे का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है और मसल वेस्ट करना शुरू कर जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो हमारी स्प्लीन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। स्प्लीन का क्या है, रेड और चॉकलेट कलर हो जाता है, क्यों, डायलेटेड एंड इनगोज वस्कुलर स्पेसिस की वजह से। उसके बाद बोन मैरो में पैरासाइटाइज्ड माइक्रोफेजिस होते हैं, वो माइक्रोफेजिस जो पैरासाइट्स बन गए। उसके बाद लिम्फ नोड्स इफेक्ट होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, सीवियर एनीमिया हो गया क्योंकि बहुत आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए, लिकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, मतलब सारे इफेक्ट होते हैं मेनली, ठीक है। अगर तो अनट्रीटेड रहा तो डायजेंट्री डायरिया की वजह से बंदा मर जाता है और टीबी की वजह से, तो मतलब लिशमैनिया से डेथ काफ़ी हो जाती है अगर हो जाता है बंदे को। तो ये हो गए उसके सिम्टम्स कि क्या क्या हो सकते हैं उसके सिम्टम्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या किए, काला आजार, उसे रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस हो सकता है, ड्राई कफ, डार्कली पिगमेंटेड स्किन हो सकती है, कैक्सिया हो सकता है, फिर हमारा वही सब हो गया, कैक्सिया हो सकता है। फिर कैक्सिया के बाद स्प्लीन वाला इफेक्ट कर लो, स्प्लीन में हमने क्या कहा था कि रेड और चॉकलेट जो है वो बन सकता है।
उसके बाद लिवर इफेक्ट होता है, लिवर की कैसी अपीयरेंस हो जाती है, नटमक, ये हमने छोड़ दिया था तो वो याद रख लो, नटमक अपीयरेंस हो जाती है। फिर पैरासाइटाइज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। यार वही ब्लड में जाएगा तो आरबीसी को अफेक्ट करेगा, तो आरबीसी ब्रेक हो जाएंगे तो अनीमिया हो जाएगा। लिम्फ में जाएगा तो वहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी कर देगा। लिवर में जाएगा, लिवर के साथ नटमैग अपीयरेंस कर देगा। स्प्लीन में जाएगा, उसको भी खराब कर देगा। वेट लॉस कर रहा है तो उसी को कैक्सिया कहते हैं, कि याद रखो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सबके आगे पीनिया पीनिया लगा दो, क्योंकि आरबीसी भी कम हुए, बाकी भी कम करा दो तो पैनसाइटोपिनिया हो गया, ठीक है। और डायजेंट्री, डायरिया और टीबी होता है, ये तुम थोड़ा सा याद रख लो। तो ये तुम्हारे सिम्टम्स हो गए उसके, ठीक है। अब उसके बाद डर्मल लिशमनियासिस हो सकता है, मतलब स्किन को इफेक्ट कर सकता है। डीपिगमेंटेड मैक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अब सिम्टम्स और क्या हो सकते हैं, तो उसका सोर्स हो सकते हैं ऐसी पूरी बॉडी में जो बहुत देर तक रहेंगे। अब उसके बाद विसरल जा सकता है, तो विसरल लिशमनियासिस हो सकता है। स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो को अटैक कर सकता है। नोज को इफेक्ट कर सकता है, वहाँ पर डैमेज कर सकता है। तो यही तुम्हारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद फीवर, वेट लॉस, अनीमिया, मतलब जो जो तुम बेसिक पॉइंट्स लिख सकते हो। फीवर तो हर किसी में घुसा दो ना, फीवर, वेट लॉस और अनीमिया हो गया। मिकोजल, ये तुम्हारा विसरल वाले का था कि क्या क्या हो सकते हैं। मिकोजल में क्या है, नोज, जहाँ जहाँ मिकोजा तुम्हारी ज़्यादा प्रेजेंट है, नोज, माउथ, थ्रोट, इन सबको इफेक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट हो गए, ठीक है। ये कुटेनियस। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अब एंटीबॉडीज माइक्रोफेजेस का रोल आया तो एंटीबॉडीज चेक कर लो तुम। एंटीबॉडीज नहीं चेक करनी तो यूरिन टेस्ट करा दो, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर हमारा आरबीसी कम होंगे, सारा कुछ कम होएगा। जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स और पीसीआर करा लो, माइक्रोस्कोप में देख लो। तो ये तुम्हारी फाइंडिंग तुम कर सकते हो। ट्रीटमेंट पर्सन की टाइप, वैरायटी, इन सब पे डिपेंड होएगा, ठीक है। उसके बाद एम्फोटेरेसिन बी दे लो, अमाइनोसिडाइन दे लो, कुछ भी तुम इसमें से दे लो ट्रीटमेंट के लिए। और उसको प्रिवेंशन करो, उसको होने ना दो। इंसेक्ट रेपेलेंट्स को तुम यूज़ करो प्रॉपर, बेड नेट्स रखो, अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग डालो, ये सारा कुछ करो तो तुम्हें इन्फेक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें एक एलईडी बॉडीज़ बनती है, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो माइक्रोस्कोप में भी तुम पता कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। लिशमैनिया, लिशमैनोसिस, ठीक है, किसकी वजह से होता है, पैरासाइट की वजह से, लिशमैनिया की वजह से, जो एक प्रोटोजोआ है और सैंड फ्लाई वेक्टर है, जिसे रोडेंट्स, डॉग्स, फॉक्स से उठाती है और ह्यूमन को दे देती है। कुटेनियस, विसरल, मिकोजल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फीमेल सैंड फ्लाई कॉज करती है, वार्म रीजन्स में तुम्हारा पड़ता है। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सी स्पीसीज है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये वाले हमने थोड़ा सा छोड़ दिए थे। इसकी स्किन पे क्या हो सकता है, स्कारिंग। अब स्किन पे है तो स्कार बन सकता है उसमें, और उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, मल्टीपल सोर्स ग्लैंड्स वगैरह स्वोलन हो सकते हैं। तो तुम्हारा ये पॉइंट हो गया। विसरल में हमने कर लिया था, काला जार हो जाएगा या दमदम फीवर हो जाएगा, स्प्लीन, लिवर वगैरह सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने वो दमदम फीवर वाला पॉइंट याद रखना है, काला जार, दमदम फीवर लिशमैनिया को बोलते हैं। आईडी याद रख लो, तुम्हें याद रह जाएगा आईडी कार्ड से। उसके बाद तुम्हारा आ गया सैंड फ्लाई, हमने कर लिया था वेक्टर है, इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई से कॉज होता है सारा कुछ। अब इसके सिम्टम्स में हमने किया था, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। फिर हमारा कैकेक्सिया हो जाता है, ड्राई रफ्ट पिगमेंट होता है, लिम्फेडिनोपैथी, सारे आरबीसी वगैरह कम हो जाते हैं, ये याद रख लो। फिर तुम्हारा सिम्टम सोर्स वगैरह बन जाते हैं, ये पॉइंट्स आ गए सारे। वेट लॉस वगैरह, माउथ नोज, सारा कुछ, डायग्नोसिस, एंटीबॉडी, यूरिन टेस्ट वगैरह, पर्सन। अब हम तुम्हारा आ गया इस पे आओ, लाइफ साइकिल करो एक बार। लाइफ साइकिल में क्या है कि सैंड फ्लाई ने ब्लड में ली और प्रोमेस्टेगॉइड उठा के उसने ह्यूमन में डाला। अब प्रोमेस्टेगॉइड जब ह्यूमन में गए तो प्रोमेस्टेगॉइड क्या है, जब वो फेगोसाइटोइड्स जो हो जाएंगे मैक्रोफेजेस से तो वो अमेस्टेगॉइड्स बना देंगे। अब तुम्हारे जब अमेस्टेगॉइड्स बन गए, अमेस्टेगॉइड्स बनने के बाद क्या हुआ, वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो गए और उन्हें सैंड फ्लाई उठा लेती है। तो यार बस एक इतना याद रखना कि ह्यूमन के अंदर प्रोमेस्टेगॉइड है, पीएच याद रख लो, और सैंड फ्लाई के अंदर तुम्हारा एमेस्टेगॉइड से प्रोमेस्टेगॉइड दोबारा याद कंफर्म हो जाता है। तो जो ह्यूमन है उसमें प्रोमेस्टेगॉइड एंटर करता है, पर रहता क्या है, एमेस्टेगॉइड बन जाता है। तो ह्यूमन में एमेस्टेगॉइड होता है और तुम्हारा जो सैंड फ्लाई है उसमें प्रोमेस्टेगॉइड में दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा हो गया लिशमैनिया। बाकी 2-3 रह गए वो हम आगे करेंगे।